दशहरे के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सम्मान्य नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने ई व्हीकल्स को देश में इंट्रोड्यूस किया और ई व्हीकल्स के माध्यम से कितनी बड़ी क्रांति आने वाले दिनों में आने वाली है, उसकी जानकारी संक्षिप्त में देने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ में अतुल ऑटो के दिनेश जी यहाँ पर है। अहमदाबाद में इनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। जयेश भाई, जिन्होंने मलाड में ऑलरेडी 3 दुकान का ओपनिंग किया है, वो हमारे साथ में, वो भी कुछ जानकारी आप सबको देंगे। तो बगल में मेरे भाई हरीश शेट्टी है और यहाँ पर मेरे मित्र लालजी भाई के सुपुत्र निकुंज सोलंकी है। एसएस ई मोटर्स, एसएस म्हणजे यानी शेट्टी और सालुंकी है, दोनों ने मिलकर शुरुआत की है। ये ई व्हीकल्स के बारे में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा क्रांति आएगा देश में, और उसमें मुंबई शहर में हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं। एक तो बहुत ही कम खर्चे में इसका डे टू डे एक्सपेंस है और व्हीकल भी बहुत रीज़नेबल रेट में मिलेगा, उसकी जानकारी जयेश भाई देंगे। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसको कोई लाइसेंस की आवश्यकता अब इन दिनों में नहीं है। वैसे मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन या तो कोई ना कोई बहुत आसानी से लाइसेंस मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैं सरकार का भी नुमाइंदा हूँ। वो हम करेंगे आने वाले दिनों में। इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं बड़े बड़े, जिनका बहुत बड़े पैमाने पे गार्बेज जनरेट होता है, बायोमेडिकल हॉस्पिटल का गार्बेज जनरेट होता है, तो बहुत ही कम रीजनेबल में एक टेम्पो खरीद कर वो अपने जगह से डंपिंग यार्ड तक पहुंचाएंगे। तो महानगर पालिका का जो बड़े पैमाने पे खर्चा इन दिनों में होता है, उसमें भी बड़े पैमाने पे लाभ होगा और इस छोटे छोटे व्हीकल के माध्यम से रोज़गार उपलब्ध होगा, नए नए लोगों को काम मिलेगा। जहाँ पर एक बड़े गाड़ी में जो भी कचरा जाता है वो खर्चा भी उसका बहुत ज़्यादा है, तो और एक ड्राइवर जहाँ पर यूज़ होता है तो 10 व्हीकल में 10 ड्राइवरों को काम मिलेगा और छोटे छोटे जगह से हम एक जगह से दूसरे जगह पर इसको पहुंचा सकते हैं। इन दिनों में मुंबई शहर में फेरी वालों का एक बहुत बड़ा समस्या हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। तो मुंबई वैसे कंजेस्टेड सिटी होते जा रहा है। एक टाइम टेबल अगर हम लोग मेंटेन करेंगे, सवेरे 7 से 9, दोपहर को 12 से 3 बजे तक, फिर वापस रात को 9 से 11 बजे तक, ऐसा अलग अलग स्लॉट हम देते हैं, तो छोटे छोटे गाड़ी के माध्यम से जो फेरी वाले हैं, सब्जी वगैरह जो है वो सोसाइटी में अगर लेके जाकर बेचते हैं तो बड़े पैमाने पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। 2 लाख रुपए के अंदर के खर्चे में गाड़ी के साथ में सब कुछ ये व्यवस्था हो जाती है। और ये जो ड्राइवर जो भी गाड़ी को चलाएंगे उनको बहुत ही विदाउट इंटरेस्ट बैंक लोन दे, इस प्रकार की भी व्यवस्था है। यानी देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, छोटे छोटे लोग अपने पैरों पर खड़ा होकर व्यवसाय कर पाएंगे और बहुत एक आसानी से सिस्टम चले, और जिसमें सबका साथ सबका विश्वास, घर में बैठे हुए लोगों को भाजीपाला उनके सोसाइटी में मिलेगा, गार्बेज एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, जो साइकिल पे सवेरे दूध वगैरह बेचते हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी। यानी मल्टीपल लाभ इसमें दिखाई देता है मुझे। जैसे जैसे कामकाज आगे बढ़ेगा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे सरकार ने, देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी ने इसमें 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी, 6 लाख रुपए का जो गाड़ी है उसमें गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी ऐड करेगी। यानी 2.5 लाख खर्चा कम करके 4.5 लाख के अंदर उनको गाड़ी मिलेगा, विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा। यानी बहुत ही कॉमन मैन फ्रेंडली ये स्कीम है और इस स्कीम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास हम आने वाले दिनों में करेंगे। मैं फिर एक बार दशहरे के अवसर पर बहुत बहुत सबको शुभेच्छा देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, इनके माध्यम से आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था मुंबई शहर में और अगल बगल के जो परिसर है, उत्तन भाईंदर है, समझो ये नाला सुपारा, वसई, विरार, ये सारे जगह पर ये स्कीम को पहुंचाकर
अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। ये बाइसिकल के लिए जब बात करते हैं तो लगातार जितने भी अभी ओपनिंग हुई है मलाड, चांदीवली या फिर यहाँ, और आपके हाथों से फीता काट कर किया जा रहा है, आप कितना मानते हैं कि एक अच्छे कार्य के लिए आपको इस तरह से पहुँचने का मौका मिलता है? नहीं, देखिए, ये छोटे लोगों का लाभ पहुंचाने वाला व्यवस्था है। और ये जयेश भाई ने जब प्रारंभ किया तो इनको ओपनिंग करने के लिए भी कोई मिलते नहीं थे, तो मैं तो 11 महीने का भी कोई दुकान अगर लेता तो उसका भी ओपनिंग करने के लिए एमपी होकर चला जाता था। और लोगों को एक अच्छा लगता है कि हमारे ओपनिंग में एमपी साहब आ गए, और मैं जाता था तो लोगों का करते करते आज मेरे परिवार के लोगों का करने का भी एक अवसर आया है। तो मैं भगवान का आभार प्रकट करना चाहूँगा और जयेश भाई को निवेदन करूँगा कि वो अधिक जानकारी इसके बारे में दे। 3 दुकान का उन्होंने ऑलरेडी मलाड गोरेगांव में ओपनिंग किया है, तो किस तरह से लोगों का रिस्पांस है वो भी वो बताएंगे। और आप किस तरह देख रहे हो, और जिस तरह से संघ ने ओपनिंग की थी, किस तरह से ये आपका आगे बढ़ता गया और आज पहले से आज चौथी दुकान शॉप पर आप शोरूम पर पहुंच चुके हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तभी कोई भरोसा नहीं कर रहा था इलेक्ट्रिक बाइक का, मगर धीरे धीरे अभी सब में बदलाव आ रहा है और पेट्रोल का खर्चा इतना सब लोगों को परवड़ता नहीं है, तो वो हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ी जीरो मेंटेनेंस है, पीयूसी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने रूल्स लाया हेलमेट पहनने का, तो वो हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ी काफ़ी सस्ती गिरती है और जीरो मेंटेनेंस है। इसके लिए अभी लोगों में बदलाव आया है, तो जो 2 साल पहले 2 गाड़ी जाती थी अभी 10 गाड़ी जाने लगी है। मैं थोड़ा इसमें ऐड करूंगा, बाद में जयेश भाई बताएंगे। मेरा ये मानना है स्वयं का कि इसका रजिस्ट्रेशन का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। हेलमेट भी लोगों ने यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हेलमेट तो आपके खुद के सुरक्षा के लिए है ना, तो हेलमेट भी यूज़ करना चाहिए। ये हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, तो लोगों के हित के लिए कायदा कानून का मेंटेन हो और ये सब बातों का भी ख्याल हम आने वाले दिनों में करेंगे। यानी लोगों को एकदम ओपन मार्केट कोई कुछ भी करेगा ये बहुत ठीक नहीं है, तो हम करेंगे। लेकिन लाइसेंस की अगर व्यवस्था है तो लाइसेंस आसानी से मिले, ऑनलाइन पे ही उसको लाइसेंस मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। सर का कितना सपोर्ट और साथ रहा आपके आज यहाँ तक पहुँचने में? सर का तो बहुत सारा सपोर्ट रहा है और उनकी दया से हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। आज यहाँ का जो शोरूम ओपनिंग किया गया, यहाँ पर क्या कुछ लोगों को उपलब्ध हो पाएगा ई बाइसिकल में, और क्या कुछ फैसिलिटी नहीं है जो आप अगर लोगों को बताना चाहें? यहाँ हमारे पास 60,000 से लेके 1.5 लाख तक का 2 व्हीलर है, इसमें स्कूटर है, लोडिंग कैपेसिटी कार्गो है। अभी हम लोग जा रहे हैं अतुल गुजरात का जो बड़ा ब्रांड है उससे हम टाइप किया है, तो अतुल का हम 3 व्हीलर, कार्गो, रिक्शा, उसका जो सारा प्रोडक्ट है हम यहाँ सेल करेंगे। सेल्स और सर्विस दोनों करेंगे। इसमें 2 बातें हैं। देखिए, काम करते करते मैं हमेशा लोगों को सस्ते में मिले इसका प्रयास करते रहता हूँ। जब ये दुकान की बात आई तो फिर हमने कहा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है उसको ढूंढो, हम उससे कम पैसे में परचेस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम में तो कमीशंस वगैरह इतना सारा होता है और वो सारा लोड सामान्य व्यक्ति के ऊपर आता है, तो वो रेट कम हो इसका प्रयास किया। तो ये अतुल जी के दिनेश भाई, इनका 40 एकड़ में अहमदाबाद में फैक्ट्री है, तो वो स्वयं आए। जो 2 लाख रुपए का गाड़ी है उसमें 50,000 रुपये ऑलरेडी इन्होंने कम किया। मैं आने वाले दिनों में और कम हो उसका प्रयास करूँगा। जब मुंबई शहर में 35-40 से 30-35 लाख रुपए में लोगों को घर मिलना चाहिए, 300 फुट का ये बात मैंने रखी तो लोग हंस रहे थे। आज गवर्नमेंट ने मलाड में, गोरेगांव में एक जगह पे 35 लाख का 300 फुट का घर का भूमि पूजन कर दिया है। उसको मैं आने वाले दिनों में दहीसर तक लाऊंगा, और ये गाड़ी और स्कूटर का भी रेट और कम हो उसका भी मैं प्रयास आने वाले दिनों में करूँगा, क्योंकि मैं जनता का नुमाइंदा हूँ। जनता का लाभ ज़्यादा हो इसका मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, और वो भी क्रांति मैं इस क्षेत्र में भी आने वाले दिनों में लाऊंगा। पहले तो मैं सबको दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ, और अतुल के लिए बॉम्बे जैसे शहर में जयेश भाई के थ्रू, सर के थ्रू जो हमको एंट्री मिला है, यहाँ पे आपको कस्टमर तक पहुँचने के लिए मिला है, उसके लिए सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि बॉम्बे इंडिया का मुंबई एक सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे आज पोल्यूशन आप देखते होंगे। उसके चलते मुंबई में आपको जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है गो ग्रीन का, उसके लिए यहाँ पे काम करने के लिए मैं अतुल ऑटो से आता हूँ। अतुल ऑटो कमर्शियल व्हीकल से आता हूँ। इसमें 2 चीज़ें, आपको ग्रीन एनवायरनमेंट भी मिलेगा
उसके साथ साथ थ्री व्हीलर को जो देखने का नज़रिया, थ्री व्हीलर रोज़गार बोला जाता है महाराष्ट्र तो में भी तो इसको रोज़गार ही बोला जाता है। जब किसी को रिक्शा का परमिट दिया जाता था पहले, वो परमिट अभी थोड़े ओपन हो गए हैं। 10 साल 10-10 5-5 साल परमिट नहीं रहा करते थे। परमिट एक रोजगारी था। जितने में परमिट मिलता था उतने में आज रिक्शा मिल रहा है। हाँ। इतना बड़ा बदलाव इतना बड़ा आया है। और अभी ये गाड़ी में परमिट नहीं लगेगा। एक जो बहुत सारा वर्क था, जो गाड़ी लेने के लिए रुका हुआ था, उसको एग्ज़ाम पास करनी थी, बहुत सारे रूल्स थे, आज वो इलेक्ट्रिक में नहीं है। परमिट की ज़रूरत नहीं, परमिट की कॉस्ट भी नहीं, जैसे सर ने बोला आपको डायरेक्ट उतने कॉस्ट में सर चाहते हैं कि गाड़ी कस्टमर को मिले जितने की परमिट कॉस्ट है, और उतने में मैं सर को आश्वासन दूंगा कि उतने में पक्का मैं गाड़ी कस्टमर तक दे दूंगा, बहुत और उतनी कैपेसिटी में भी आमदनी भी उसकी डबल होगी। ये आपको इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में ही पॉसिबल है, दूसरे किसी थ्री व्हीलर में नहीं है। ईंधन की आज कॉस्ट देखोगे, डीजल गया है 92 रुपीज़, पेट्रोल गया है 104 रुपये 5 रुपये। आपको गाड़ी रिचार्ज करने के लिए आपके घर का जो बिजली का बिल है वो 9 रुपये यूनिट से मिलता है अपने को। हार्डली 7-8 यूनिट खर्चा आता है, जो दिन में 400 रुपये ईंधन को डालेगा कोई कस्टमर, और मेरी गाड़ी अगर लेता है उसको 100 रुपये का सिर्फ इलेक्ट्रिक का बिल आना है। तो आज उसका धंधा थोड़ा कम भी हो गया तो भी उसको दिक्कत नहीं, उसके ईंधन में 200-300 रुपये का मुनाफा होगा।